हेलो दोस्तों, सत्यम इंटर नॉलेज में आपका स्वागत है। ये हाई स्कूल की मॉडल पेपर हैं जो 2023 में जारी किया गया मॉडल पेपर है। यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है 2023 में, और इसमें 3 घंटा और 15 मिनट का समय दिया जाएगा। 3 घंटा और 15 मिनट का समय मिलेगा इसमें। और आगे देख सकते हैं लिखा हुआ है प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थी को पढ़ने के लिए समय दिया जाएगा। 15 मिनट जो है परीक्षा को पढ़ने के लिए दिया जाएगा। और प्रश्न 2 खंड आ और खंड बा विभाजित होंगे, मतलब 2 खंड में पेपर जो है विभाजित होगा, खंड आ में और खंड बा में विभाजित होगा। प्रश्न के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जिसमें सभी विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प गोले के पूर्ण रूप से काला करना होगा। मतलब इसमें जो है बॉल पेन से जो है मतलब OMR 20 क्वेश्चन होंगे जिसमें जो है गोले को भरना होगा। और अगला पॉइंट है कि खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है तो प्रश्न के 1 अंक निर्धारित किया जाएगा। जो बहुविकल्पीय प्रश्न होगा उसमें केवल 1 नंबर का होगा, हर एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, ठीक ना। अगला है प्रश्न के खंड आ में प्रश्नों को हल करने हेतु 1 घंटा और खंड बा में प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे का समय दिया गया है। मतलब खंड आ को जो है 1 घंटा समय दिया गया है, खंड बा को 2 घंटे का समय दिया गया है। ओके। अगला है प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए जाएंगे। मतलब जो प्रत्येक अंक को जो सम्मुख प्रश्न के हैं उनको अंक को निर्धारित अंक दिया जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, देख लीजिए कौन से क्वेश्चन आएंगे। और ये इम्पोर्टेंट है, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। मॉडल पेपर इसी तरह मॉडल पेपर जो है आगे बोर्ड में आएगा, जारी किया गया मॉडल पेपर है। इससे पहला है बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। तो बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, तो ये पूछा गया है। तो ऑप्शन दिया गया है भारतेंद्र युग, ऑप्शन दूसरा दिया गया है द्विवेदी युग, ऑप्शन तीसरा दिया गया शुक्ल युग, ऑप्शन चौथा दिया गया शुक्लोत्तर युग। तो इसमें दोनों में से कौन से युग हो जाएगा, तो तीसरा वाला सही हो जाएगा। शुक्ल युग के बाबू गुलाब राय किस युग के हैं, शुक्ल युग के हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, चिंतामणि किस विधा की रचना है। विधा भी पूछता है, यानी कोई मतलब रचना दी हुई है, अगर रचना उसकी दी हुई है और रचना के बाद में आपसे पूछेगा कि किस विधा की रचना है, तो ये आपको बताना होगा कि उसकी विधा पूछेगा, ठीक ना। तो विधा आपको बताना होगा। तो ये पूछ रहा है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है। आपसे पूछा है निबंध है, कविता है, नाटक है, कहानी है। तो इसमें चिंतामणि कौन सी हो जाएगी, निबंध हो जाएगी। चिंतामणि है किसके, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। ये चिंतामणि जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है, और जो विधा कौन सी है, निबंध है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है गबन किसकी रचना है। तो गबन के बारे में पूछ रहा है, गबन किसकी रचना है। तो गबन जो है मुंशी प्रेमचंद की रचना है। गबन किसकी है, मुंशी प्रेमचंद की है। जयशंकर प्रसाद की पूछेगा तो जयशंकर प्रसाद के छाया है, और चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, ये सारी चीज़ें इस जयशंकर प्रसाद की हो जाएगी। और गबन जो है, गबन मुंशी प्रेमचंद की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पूछ रहा है शुक्ल युग की समयावधि क्या है। शुक्ल युग की आपसे समयावधि पूछ रहा है, तो शुक्ल युग की समयावधि क्या हो जाएगी, 1919 से 1938। ये सही हो जाएगा, 1919 से 1938 शुक्ल युग की समयावधि होती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पांचवा है नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। देखो यहाँ पर भी विधा पूछ रहा है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो नीड़ का निर्माण फिर जो है आत्मकथा है। तो विधा कौन सी है, नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा है, ठीक ना। ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रेप्रवास किस युग की रचना है। अब प्रेप्रवास आपसे पूछ रहा है कि प्रेप्रवास किस युग की रचना है। तो सबसे पहले जान ले प्रेप्रवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना है। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना है, और ये किस युग के हैं, तो द्विवेदी युग के हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय जो है द्विवेदी युग के हैं, तो ये प्रेप्रवास भी जो है द्विवेदी युग से हो जाएगी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है मधुशाला किसकी रचना है। अच्छा, मधुशाला आपसे पूछ रहा है कि मधुशाला किस लेखक की रचना है। तो मधुशाला जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध नहीं, सॉरी, मधुशाला पूछ रहा है, मधुशाला किसकी रचना है। तो मधुशाला जो है हरिवंश राय बच्चन की रचना है। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन। प्रेप्रवास जो है अयोध्या सिंह
हरिऔध की रचना है। और ये जो मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला जो है हरिवंश राय बच्चन की है। और अगला क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है, भारत भारती किसकी रचना है? अब भारत भारती को रचना पूछ रहा है तो भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। भारत भारती किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। जयशंकर प्रसाद की तो चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त आता है। महादेवी वर्मा की बात करेंगे तो नीर का निर्माण, फिर रेखाचित्र, ये सारी चीज़ें जो है महादेवी वर्मा में आती हैं। अगला क्वेश्चन वो देख लीजिए। 9वां क्वेश्चन है, आधुनिक काल कब से कब तक माना गया? तो आधुनिक काल पूछ रहा है कब से कब तक माना गया है। तो आधुनिक काल जो है 1943 से अब तक माना गया है आधुनिक काल, ठीक ना। आधुनिक काल कब से माना गया है? 1943 से अब तक आधुनिक काल माना गया है, आधुनिक काल। अगला क्वेश्चन है, मतीराम मतीराम किस युग के कवि हैं? तो मतीराम जो है रीत काल के कवि हैं। मतीराम के बारे में पूछेगा, मतीराम किस युग के कवि हैं? तो मतीराम जो है रीत काल के कवि हैं, ठीक है ना। ये 10 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन है, हास्य रस का स्थायी भाव पूछ रहा है। हास्य रस का स्थायी भाव आपसे पूछ रहा है। हास्य रस का स्थायी भाव कौन सा है? हास है। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। ये शोक रस का है स्थायी भाव, ये रीति रस हो जाएगा, रति। और जो है हास्य रस का पूछेगा तो हास है इसका स्थायी भाव। अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा है, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनु नीलमणि शैल पर आतो प्रभो प्रभात। यहाँ पर अलंकार पूछ रहा है तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो ये जो मनु है ये वही पहचान है। जिस भी काव्य में जो है मनु आ गया, अगर मनु शब्द आ गया तो वो जान लीजिए उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार मनु जनु यही सब आता है तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला छंद में पूछ रहा कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण होते हैं। रोला में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, आकर्षण शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया? तो उपसर्ग जो होता है वो शब्द के पहले जुड़ा होता है, यानी जो शब्द होता है उसके पहले जो है उसका उपसर्ग शब्द जुड़ा होता है। तो इसमें पूछ रहा आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया? तो आकर्षण में जो है आ शब्द का प्रयोग किया गया है। उपसर्ग इसमें कौन सा हो जाएगा? आ हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय पूछ रहा है कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कर्तरी प्रत्यय और कृत प्रत्यय होता है। 2 प्रकार के प्रत्यय होते हैं इसमें, ठीक ना। और अगला क्वेश्चन है, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर पूछेगा तो पीताम्बर क्या होता है? पित धन आम्बर, अर्थात पीताम्बर में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? बहुब्रीय समास। और कर्मधारय दोनों लगा सकते हो, मगर इसमें जो है आप बहुब्रीय लगाना, बहुब्रीय सही हो जाएगा। पित धन आम्बर अर्थात पीले वस्त्र धारण करने वाला पीताम्बर हो जाए, विष्णु, ठीक ना, ये हो जाएंगे। अगला 17 क्वेश्चन है, आंसू का तत्सम रूप पूछ रहा है। तत्सम रूप पूछेगा तो आंसू का तत्सम रूप क्या है? असु। असु जो है आंसू का तत्सम रूप है। 18 नंबर सवाल पे आते हैं, यड़ संधि का सूत्र क्या है? यड़ संधि के सूत्र के बारे में पूछ रहा है। यड़ संधि का सूत्र है इकोयाची। इकोयाची जो है यड़ संधि का सूत्र हो जाएगा। अगला है, फालस शब्द का वचन एवं विभक्ति पूछ रहा है। फालस शब्द का वचन एवं विभक्ति कौन सा है? तो ये षष्ठी विभक्ति है। फालस शब्द क्या है? षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है। षष्ठी विभक्ति बहुवचन है फालस शब्द का। अगला, अपठत धातु का वचन एवं पुरुष पूछ रहा तो अपठत धातु का मतलब वचन एवं पुरुष पूछ रहा तो ये दूसरा हो जाएगा, प्रथम पुरुष और एक वचन। पठत प्रथा पठंत से है तो पठत जो है अब प्रथम पुरुष हो जाएगा और एक वचन हो जाएगा, ठीक ना। ये पूरे 20 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पीय हो गए हैं। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो लॉन्ग में आएंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन पर आते हैं, जिसे लिखा है, कोई बात नहीं है एक स्वभाव रुचि के लोग मित्रता हो सकती है, समाज में विभिन्न देख कर लोग एक दूसरे को आकर्षित होते हैं। तो यहाँ पर जो होगा, जो अंडरलाइन है उसका केवल आपको संदर्भ करना होता है, इसकी व्याख्या करना होता है। जिस अक्षर के अंदर नीचे लाइन होती है उसी के को जो है संदर्भ करना होता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन पूरा गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो पहले यहाँ पर पूछा गया है किस मतलब पाठ से लिया गया है, तो मित्रता यहाँ शब्द आ गया है। तो मित्रता जान लीजिए कि ये मित्रता पाठ से लिया गया है और इसके लेखक जो हैं रामचंद्र शुक्ल हैं। तो ये मित्रता पाठ से लिया गया है, रामचंद्र शुक्ल है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक जो है
कब काव्यांजलि से मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। इस तरह से लिख सकते हैं। अगला जो है पूछा गया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या, तो उसमें जो नीचे अंडरलाइन है उसकी जो है व्याख्या कर सकते हैं, ठीक ना। और ये क्वेश्चन दिया गया लेखक अनुसार समाज में भिन्न देखकर लोग एक दूसरे को आकर्षित क्यों होते हैं, तो उसको जो पढ़ेंगे तो पूरा ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक ना। अगला दो दिए होते हैं, एक ये भी दिया गया है, तो इसमें जो आएगा जैसे वो पहले आ रहा है तो वो वाला कर लेंगे, जैसे ये वाला अगर आ रहा है तो इसको कर लें, तो मित्रता तुरंत पहचाने मिल जाएगा तो इसमें ये कर लेंगे। और अगर इसमें क्या है कि ये आ रहा है तो इसमें ये वाला मतलब कर लेंगे, दो में से एक करना होगा। इसे आखिर दूसरा पद्यांश में दिया गया है, चरण कमल बंदो हरियाई केपा प्रभु गिरि लांगे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय बार बार पंदो तिहियाई। इसमें पद्यांश में आपको बताना होगा किस पद से लिया गया है, लेखक क्या है, तो इसमें जो है सूरदास, ये सूरदास के पद से लिया गया है। ये तुरंत चरण कमल बंदो हरियाई सूरदास है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि के सूरदास पदखंड से सूरदास नामक पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जो हैं सूरदास हैं, तो इसमें ये हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या, जिसके नीचे अंडरलाइन होगा उसी का केवल व्याख्या करना होगा, ठीक ना। अगला पूछ रहा है सुन सुंदर सैन सुधारे, इसमें क्या भी दो दिए होंगे, जो आता होगा एक करना होगा, ये वाला चाहे कर लेना चाहे वो वाला कर लेना, इसमें भी उसी तरह करना होगा। अंडरलाइन का जो है और पद्यांश का देना होगा। और ये संस्कृत का गद्यांश दिया गया है, जैसे कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत संस्कृता भाषाश्च केंद्र स्थलम अस्ति, तो ये जो पूरा है इसका केवल हिंदी अनुवाद करना होगा, तो इसका हिंदी अनुवाद करना होता है। दो दिए होते हैं, एक करना होगा। और यहाँ पर दिया गया है हिंदी के पद्यांश में ऐसे किसी एक संदर्भ की हिंदी सहित अनुवाद कीजिए, तो इसमें जो पद्यांश दिए होते हैं इसका हिंदी अनुवाद करना होता है, एक का सिर्फ करना होता है, दो दिए होते हैं एक करना होता है। इसमें जो है नंबर आपको 5 नंबर मिलेंगे, दो में से एक 5 मिलता है, एक का आपको पाठ का नाम बताना होता है और दूसरा इसका अनुवाद करना होता है, तो पाठ का नाम बताएंगे 2 नंबर मिलेंगे आपको, और जो अनुवाद करेंगे तो फिर जो है 3 नंबर मिलेंगे, टोटल 5 नंबर मिलते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन है अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के एक उत्तर देना। मुक्तिदूत, जिसे अब इसमें जो है अपने यहाँ चलता है, जिसके जहाँ से चलता है खंडकाव्य उसको वो एक लिखना होता है। मुक्तिदूत है, जवाहर है, मेवाड़ मुकुंद है, मेवाड़ खंडकाव्य है, अग्रजोज है, जय सुभाष चंद्र है, तो इसमें से जिसके यहाँ से जो चलता हुआ था, जिसके हर ज़िले में अलग अलग चलता है, तो जिसका जहाँ से चलता होगा उसका वो लिखना पड़ता है। अगला दिखा है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक जीवन परिचय, तो इसमें 3 दिए गए हैं, एक का जीवन परिचय लिखना होता है, चाहे जिसका जीवन परिचय लिखें, एक का जीवन परिचय और रचना भी डाल देना होता है, जिससे कि नंबर अच्छे मिल जाते हैं। और अगला जो है अगला कवियों में पूछा गया है, कवियों में किसी एक का जीवन परिचय, गोस्वामी तुलसीदास का लिखना है, सुमित्रानंद पंत का लिखना है, महाकवि सूरदास का, तो इसमें से जो याद होगा एक सिर्फ लिखना होगा। अगले पे आ जाते हैं, अपनी पाठ्य पुस्तक में खंडस कोई एक श्लोक कोई एक याद कर लीजिए, चाहे जो याद कर लो, एक श्लोक याद कर लीजिए, उसमें से एक श्लोक पक्का आएगा जो 2 नंबर दिलाएगा, ठीक ना। और हिंदी किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर में संस्कृत में करना, ये जो दिया है भारतीय संस्कृत मूलम किम अस्ति, इसको हिंदी में करना होगा। ये संस्कृत में दिए गए हैं, इनको हिंदी में सिर्फ 2 करना है, 4 दिए हैं, 4 में से सिर्फ 2 करना है, ठीक है ना। अगला 9 नंबर में दिया है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, जैसे पर्यावरण संरक्षण पर निबंध लिखना है, आतंकवाद कारण पर निवारण, जनसंख्या लाभ हानि पर लिखना है, नारी शक्तिकरण पर लिखना है, तो 4 दिए गए हैं, इसमें किसी एक पर लिखना है, 9 नंबर का आएगा, सबसे बढ़िया है एक कोई रट लीजिए और उसमें से 9 नंबर मिल जाएंगे, सबसे ज़्यादा नंबर यही दिलाएगा। और ये सारे हो गए हैं, सारे मॉडल पेपर दिए गए थे, और इसी तरह मॉडल पेपर जो है एकदम ऐसे ही आएगा, और इसमें से भी क्वेश्चन फंस सकते हैं, क्योंकि जो मॉडल पेपर दिया जाता है एकदम बोर्ड परीक्षा की तरह ही दिए जाते हैं, चाहे जैसे हो, चाहे पिछले साल के देख लो, चाहे इधर के देख लीजिए, सब वैसे ही दिए जाते हैं। तो पूरा मॉडल पेपर है, ये मॉडल पेपर पूरा है, कक्षा 10 का मॉडल पेपर 2023 का देख सकते हैं, 2023 का है। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू।